आप आएं और अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु अभिलाष साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, आप सबके समक्ष मुझे भी आज्ञा हुई है कुछ देर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। पहले मैं एक छोटा सा भजन रखती हूँ, फिर उसके बाद विचारों की ओर चलेंगे। कौन बतावे बाटे गुरु बिन, कौन बतावे बाट, कौन बतावे बाट गुरु बिन, कौन बतावे बाट। भ्रांति पहाड़ी नदिया बीच में, भ्रांति पहाड़ी नदिया बीच में, अहंकार की कौन बतावे बाट, कौन बतावे बाट गुरु बिन, कौन बतावे बाट। काम क्रोध पर्वत ठाढ़े, काम क्रोध दो पर्वत ठाढ़े, लोभ चोर संघाते गुरु बिन, कौन बतावे बाट, कौन बतावे बाट गुरु बिन, कौन बतावे बाट। मद मत सर का मेघा बरसत, मद मत सर का मेघा बरसत,
माया पवन बड़े ठाटे गुरु बिन कौन बतावे बाटी, कौन बतावे माटी गुरु बिन कौन बतावे बाटी। कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, क्यों तरना यह घाटे गुरु बिन कौन बतावे बाटे, कौन बतावे बाटे गुरु बिन कौन बतावे बाटे, कौन बतावे बाटे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जय। क्या बोलूं, बड़े बड़े साहब लोग यहाँ रहते हैं, साहब जी भी बैठे हैं। हम लोग अपने में रहते हैं तो कुछ बोलते रहते हैं। हमारे साहब जी लोग बताएंगे जहाँ भूल होगी। अभी कुछ दिन पहले गुरुदेव जी नेपाल गए थे, तो वहाँ सत्संग चलता था रोज़, तो सीलेन साहब जी भी गए थे। तो साहब जी वहाँ एक दिन प्रवचन कर रहे थे। मैं लाइव रोज़ देखती थी, तो मुझे साहब जी सदगुरु कबीर साहब के एक साखी बोले, मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन साहब जी थोड़ा बोल करके बंद कर दिए, और बोले होते तो शायद मैं इतना, कई बार ऐसे होता है कोई चीज़ें सुनो तो गहराई से बैठ जाती हैं चित्त में। अब शायद उस समय चित्त एकाग्र रहता होगा, ऐसा महसूस होता है, नहीं तो कई बार सुनो तो लक्ष्य नहीं रहता, क्या होता है भूल जाते हैं जल्दी। लेकिन साहब जी बोल रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा ही बोले 5 मिनट, लेकिन मैं अच्छे से सुनी। साखी मुझे बहुत छू गई, थोड़ा बहुत अच्छा लगा। मन हो रहा था साहब और बोलते तो शायद मैं और कुछ सीखने को पा जाती। साहब जी वहाँ बोले थे, गांव ऊंचे पहाड़ पर औ मोटा की बाँ, कबीर अष्ट ठाकुर से ये उबरिए जाकी छाँ। गांव ऊंचे पहाड़ पर, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जैसे कोई गांव हो और वो कहाँ हो, बहुत ऊंचे पर हो, पहाड़ पर हो, हम वहाँ जाना भी चाहते हैं। औ मोटा की वहाँ आगे कहते हैं साहब, उसमें क्या कह रहे हैं, और हम वहाँ जाना भी चाहते हैं, ऊंचाई पर है हमारा जो घर है, जहाँ हम जाना चाहते हैं, जो गांव है वो बहुत ऊंचाई पर है, हमें रास्ता भी मालूम नहीं है, तो उसके लिए हमें कोई जानकार व्यक्ति का सहारा पकड़ना होगा, जो जानता हो, मजबूत हो। मोटा की बाँ, मोटा शब्द गुजराती शब्द है, इससे पता चलता है कि सदगुरु कबीर साहब गुजरात गए थे, तभी गुजराती शब्द ले लिए मोटा। मोटा मतलब बड़ा, श्रेष्ठ, बड़े को कहते हैं मोटा। हम लोग क्या समझ जाएंगे मोटा का मतलब, कि कोई खाए पिए खूब मोटा तगड़ा व्यक्ति हो, उसको मोटा कह रहे साहब। लेकिन गुजरात में वैसे मोटे व्यक्ति को क्या कहते हैं, जाड़ा कहते हैं शायद, रूप सिंह भाई जाड़ा बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं मोटा शब्द, वो किसके लिए कह रहे हैं, बड़े के लिए कह रहे हैं, श्रेष्ठ के लिए कहेंगे। एक बार गुरुदेव जी का मुझे एक संस्मरण याद आता है कि गुरुदेव जी नाना मादरा में थे शायद, तो वहाँ
गुरुदेव जी घूमने निकले, जा रहे थे घूमने, तो बच्चे लोग खेल रहे थे, बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे रास्ता में। तो गुरुदेव जी निकले तो बच्चे कहने लगे बगल हो जाओ, मोटा साहब आ रहे हैं, मोटा साहब आ रहे हैं। तो गुरुदेव जी को लगा कि ये मुझे ही कह रहे हैं, मैं तो मोटा नहीं हूँ, तो मुझे कह रहे हैं मोटा साहब आ रहे हैं। गुरुदेव जी कहने लगे कि बच्चे से कह रहे थे। तो कोई भक्त बताए वहाँ के कि नहीं साहब जी, मोटा कहते हैं बड़े को, यानी बड़े साहब आ रहे हैं। तो गुरुदेव जी को लगा कि अच्छा, नहीं समझ पाया था मैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि गांव ऊंचे पहाड़ पर, जो हमारा शांति रूपी घर है, जो हमारा लक्ष्य है, मोक्ष स्थिति है, स्वरूप स्थिति है, वो कहाँ है? बहुत ऊंचाई पर है। और हम वहाँ जाना भी चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, हमारे सबके मन में रहता है कि हमें शांति मिले, हमारा कल्याण हो, हमारा उद्धार हो, हम सब चाहते हैं। और अगर चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, हमारा उद्धार हो, तो क्या कह रहे हैं साहब? ओ मोटा की बाँ, मतलब मोटे की शरण लो, उन सच्चे सदगुरु की शरण लो जिसकी छत्र छाया में रह करके तुम्हारा कल्याण हो, उद्धार हो। ऐसे व्यक्ति की शरण लो, ऐसे संत गुरुजनों के पास जाओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ऐसे सदगुरु के पास रहना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जी ने और भी कहा है कि हम लोगों का जो मन है वो क्या है? जुआ के समान व्यसनी हो गया है, आदत बनी हुई है, गलत गलत आदतें बनी हुई हैं हमारे पास। हम उनके पास रहना नहीं चाहते। क्या कहते हैं साहब? गुर की भेली जीव डरे, काया सींचन हार, कुमति कमाई मन बसे, लाग जुआ की लार। साहब कहते हैं कि गुरु की भेली, गुरु के पास रहने से, उनके सच्चे उपदेशों से हमारा मन जो है वो डरता है। क्यों? क्योंकि हम भोगों के आदी बन गए हैं, आदतों के गुलाम बने हुए हैं, मन इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं। हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। होना था कि आदतें हमारी गुलाम बनती, लेकिन उल्टा हो गया है, हम सब आदतों के गुलाम बन गए हैं। जैसे कोई मालिक हो, हमारे ऊपर अपना कब्जा जमा करके रखे, हम जो चाहे वो मुझसे करवाए। जो चाहता है, हम कहीं किसी की नौकरी करते हैं तो क्या होता है? मालिक जो चाहता है वो मुझसे करवाता है। लेकिन हम लोग इतने निकृष्ट हो गए हैं कि हम ही उनके आदी बने हुए हैं। जैसे आदतें चाहती हैं वैसे हमसे करवाती हैं। मन जो चाहता है वो मुझसे करवा लेता है, जो चाहता है वो सोचता है, जो चाहता है वो करता है, जो चाहता है वो खाता है, पीता है, जो चाहता है मन हमसे वही करवाता रहता है। अगर हम इन आदतों को मिटा करके, उनको दबा करके, उनको अपने गुलाम बना लेते तो हम सर्वश्रेष्ठ हो जाते, महान हो जाते। लेकिन हम आदतों के गुलाम बने हुए हैं और ये आदतें हमें बार बार अपनी ओर खींच लेती हैं, नीचे की ओर ले जाती हैं, ढकेल देती हैं और हम उन्हीं में बार बार फिसल जाते हैं। कैसे? जैसे जुआ खेलने वाला व्यसनी। हम सब जानते हैं युधिष्ठिर की कहानी कि जुआ में हार गए थे सब कुछ। लोग उनको फिर रोकते हैं कि अब मत खेलिए, लेकिन दोबारा फिर खेलने चले जाते हैं। और क्या होता है उसका परिणाम हम सब जानते हैं कि कितनी दुर्दशा होती है उनके जीवन में। तो ऐसे जुआ खेलने के समान हम सब भी अपने आदतों के गुलाम बने हुए हैं और वो आदतें हमें आगे नहीं बढ़ने देती। गुरु की भेली जीव डरे, काया सींचन हार, कुमति कमाई मन बसे, लाग जुआ की लार। हम सब उन्हीं आदतों के बस होकर के नाचते रहते हैं, ऊपर नहीं उठ पाते हैं। साहब कहते हैं कि इन आदतों को तुम अपने बस में करो, उनको तुम जैसा चाहो वैसा अपने आप को चलाओ, तब तुम्हारा उद्धार होगा। साहब कहते हैं कि गांव ऊंचे पहाड़ पर, हम सब की स्थिति कहाँ है, हम सबका लक्ष्य क्या है? बहुत ऊंचाई पर है। हम सबको उस रास्ते पर चलना है तो बहुत ही सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक सदगुरु का सानिध्य लेकर के, उनका सहारा लेकर के, उनकी शरण में रह करके, सेवा भक्ति करके
तब हम अपना उद्धार कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। गुरुदेव जी का एक संस्मरण और हमें याद आता है कि गुरुदेव जी की एक मित्र थे, वो भी संत हो गए थे, तो गुरुदेव जी के साथ रहते नहीं थे, वो अलग संत थे। तो